हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीबी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग, जो 9 चैप्टर है इसके प्रश्नावली 9.1। इस वीडियो में आपको 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 78 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाओगे, प्ले लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको जाना है, आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे देखोगे आपको दिखेगा कक्षा 10 की गणित। यहाँ पे आप कक्षा 10 की गणित की प्लेलिस्ट है, यहाँ से एक वीडियो से लेके सारी वीडियो अपलोड हैं। आप यहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 10 है। तो प्रश्न 10 क्या कह रहा है? तो कह रहा है प्रश्न 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप इसका चित्र बनाएंगे। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक रोड है, यहाँ पे एक सड़क है, ये एक और ये दोनों ओर समान लंबाई के, यहाँ पे कहा समान लंबाई के क्या है, एक सड़क के दोनों समान लंबाई के दो खंभे हैं। यहाँ पे देखोगे दो खंभे, तो मान लेते हैं एक हमारे पास ये खंभा है और दूसरा खंभा इस साइड है सड़क के दूसरी ओर। ये दोनों समान लंबाई के दो खंभे हैं। आगे कह रहा है कि जो इनका कह रहा सड़क के बीच में एक कहीं पे बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे होगा एक बिंदु। कह रहा है इनका जो उन्नयन कोण है बिंदु से जो यहाँ पे नीचे से जो ऊपर की ओर जो उन्नयन कोण बन रहा बिंदु से, और इस साइड भी जो उन्नयन कोण बन रहा हो कितने हैं, तो एक तरफ का 60 है और एक तरफ का 30 है। तो आप चाहे इधर का 30 मानिए 60, तो हम इधर को 30 रख लेते हो, इस साइड को कितना 60 है। तो और कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब कि यहाँ से लेके टोटल दूरी जो इसकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, तो ये 80 मीटर है। तो इसको 80 मीटर हम रख लेते हैं। तो चलिए इसको लगाते। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई। तो लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे चित्र में। क्या लिखेंगे? हल चित्र में जो है ए बी और क्या ई डी, ये खंबे की ऊंचाई है, दोनों बराबर होंगी। तो लिखेंगे हम कि चित्र में ए बी और डी ई खंबे की ऊंचाई है। क्या है? खंबे की ऊंचाई है। और जो सड़क की चौड़ाई क्या है? बीडी। आप इस आगे भी लिख देंगे, और सड़क की चौड़ाई क्या है? बीडी। तो चलिए आप चाहे मान सकते, अगर एक इस साइड आप x मानोगे तो इस साइड क्या आएगा 80 - 6, वरना आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए आपको कोई भी त्रिभुज आप पहले ले सकते हैं, तो उसके बाद आप लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखेंगे ABC में क्या लेंगे? tan थीटा, tan ही लेंगे। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास? लंब है AB। क्या है? AB और बटे आधार क्या है? आधार यहाँ तक BC, तो इसको लिखेंगे BC। अब यहाँ से tan कितना है? थीटा का मान क्या है? तो tan थीटा का मान हमारे पास ये कितना है? 30 है। यहाँ पे देखोगे 30 है, बराबर के AB और बटे का BC। यहाँ से देखेंगे कि जो tan 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर के AB बटे का BC। यहाँ से जब त्रिया गुणा कराएंगे तो BC का मान हमारे पास आएगा BC बराबर के √3AB। कितना आया? √3AB, क्योंकि ये इधर से गुणा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले लेंगे जो है EDC। क्या है दूसरा त्रिभुज? तो त्रिभुज लेंगे EDC। तो त्रिभुज EDC में, तो EDC में जब इसको लेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज EDC में, तो tan इसमें कितना लेंगे? तो इसमें tan लेंगे 60। तो tan 60 है। लंब क्या है? तो लंब E है। और यहाँ पे देखेंगे आधार इसका क्या? CD। तो इसको जैसे हमने BC माना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको चाहे BC को आप x मान सकते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। अगर इसको x मानेंगे, इसको 80 - x होगा। अगर ये x होगा तो ये 80 - x होगा। अगर ये x होगा तो इधर वाला 80 - x होगा। तो आप x मान के लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो और भी आंसर आ सकता है, इससे भी आएगा। तो इसको हम x से ही कर लेते हैं। जो BC का मान हमने यहाँ पे माना था, BC को x, यहाँ पे x लिख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे भी x, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए x, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा लंब क्या हो गया AD और धार क्या होगा 80 माइनस के x, मतलब कि क्या है CD है, क्या है CD। तो मान रखते हैं इनका सबका। तो देखते हैं यहाँ पे देखेंगे tan 30 कितना है 60, तो tan 60 का मान होता है √3। ED क्या है ED और ED बट्टे में क्या रखेंगे, बट्टे में 80 माइनस का x, 80 माइनस का x। अब आप देखोगे यहाँ पे कि हम AB का चाहे इसको त्रिया गुणा करा देते हैं, ये जो भाग में था गुणा में, तो यहाँ पे √3 मतलब कि 80 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 √3। तो इसको लिख लेते हैं कि 80 और रूट में 3 और माइनस का √3 और x। आगे देखेंगे यहाँ पे इधर इस साइड क्या है, तो इस साइड है ED, क्या है ED। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो x की वैल्यू आप रख दो, नहीं तो AB का मान निकाल लो। ED और आपको इसमें पता होगा कि AB और ED आपस में क्या है बराबर, क्योंकि हम बताया कि समान लंबाई के, यहाँ पे देखोगे समान लंबाई के खंभे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि AB बराबर के क्या होगा ED। तो हम ED की जगह AB का मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ से AB का मान निकालेंगे तो √3 कहाँ आएगा x के बटे में, तो यहाँ से हमारे पास AB बराबर मिलेगा x बटे √3। तो चलिए AB और ED बराबर, तो यहाँ पे AB रखते हैं और क्या रखेंगे x बटे √3। तो ये देखेंगे 80 √3 है और माइनस का √3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमें रखना है AB का मान। AB का मान कितना आया x बटे √3। तो देखेंगे √3 जो है इस सब में गुणा हो जाएगा, तो √3 इसमें भी गुणा होगा और √3 का इसमें भी गुणा होगा, तो √3 गुणे √3 और 80, तो 80 तो रहेगा, √3 गुणे √3 कितना होगा 9 और 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा और इधर x है। ये देखेंगे 8 3 24 मतलब कि 240 हो जाएगा, और इस साइड x है, ये आएगा इस प्लस का 3x, ये 4x हो जाएगा। 4x इधर कितना है 240। अब देखोगे तो इधर लिखेंगे इसको 4x बराबर के 240, तो x का मान कितना आएगा 240 और बटे का 40 मतलब 4, यहाँ पे 4 है तो इसको 4 है यहाँ पे, तो इस 4 से जब हम भाग करेंगे तो 4 छंग 24 मतलब 60, जो x का मान आया 60 आया, तो इसका मतलब ये अगर ये 60 आ गया इस साइड, तो इस साइड कितना आएगा 20 आएगा। तो इसका मतलब जो बिंदु है खंभों के बीच से दूरी है वो 60 है और एक का कितना है, एक का 20 है। और अगर इसको और हम देखें, हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी थी AB, तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x बराबर रख देंगे तो क्या आएगा 20 बटे कितना आ जाएगा, x का मान जो हमारे कितना है, x का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देते हैं। तो देखिए AB बराबर हमारा कितना है, तो यहाँ पे AB बराबर है x बटे √3 है, तो AB बराबर, AB तो खंभे को चाहिए, तो x का मान आया हमारा कितना आया 60, तो इसको 60 लिखेंगे, तो इसको 60 लिख देते हैं और बटे का √3, तो √3 से हर का परिमीकरण करा देंगे, तो √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 60 √3 और बटे का 3 काट देंगे, तो AB का जो मान आया है 20 √3 आया, कितना 20 √3। इसका मतलब कि सभी खंभों की ऊंचाई, जो खंभों की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई आप लिख दोगे कि खंभे की ऊंचाई है 20 √3 है, कितना है तो 20 √3 है। तो चलिए हम लिख देते हैं खंभे की ऊंचाई 20 √3 है और खंभों से बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितना है 20 का 60 है, मतलब कि एक इधर से जो है ये 60 पे है तो साइड वाला 20 पे है, तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इसको आपको लिख देना है आंसर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो 11 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखेंगे कह रहा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो यहाँ पे देखोगे टीवी टावर है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है एक तट पे। आगे कह रहा टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब टावर के दूसरे, यहाँ पे देखोगे टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, मतलब कि ये टावर है इसके ठीक सामने, यहाँ पे दूसरे तट से ये बीच में नहर है, इसका जो उन्नयन कोण कितना है 60 है। कह रहा इसी तट के एक बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि इस बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे आगे आओगे, यहाँ पे एक बिंदु से फिर देखोगे टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा हो कितना बन रहा है, तो दूसरा वाला कितना बन रहा है, यहाँ पे इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा में स्थित है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जैसा आगे आकृति में दिखाया गया है। कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए टावर की ऊंचाई और हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये है नहर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये BC ये नहर है, और ये क्या है, ये AB क्या है टावर की ऊंचाई। तो लिख लेंगे हल, लिखेंगे हल। चित्र में आपको लिखना है, पेपर में आपको यही लिखना है एग्जाम में कि सबसे पहले आप लिखोगे चित्र में AB क्या है, AB टावर की ऊंचाई है
और BC नहर की चौड़ाई है। तो आगे आपको क्वेश्चन लगाना है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, मैंने पीछे बहुत सारे इसका क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने बताया है। अगर आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप अंदर वाला त्रिभुज सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में अंदर वाले त्रिभुज का नाम क्या है, तो A है, फिर B है और C में तो चलिए tan थीटा लेंगे हमेशा। तो tan थीटा बराबर के लंब क्या होता है, लंब ये है, तो लंब क्या है AB, तो लिखेंगे AB बटे का आधार क्या है, तो आधार क्या है BC, तो BC। तो tan कितना है, थीटा का मान रख लेते हैं। तो tan थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ पे 60 है और यहाँ पे AB बटे का BC। तो देखेंगे 60 का मान होता है √3 बराबर के AB और बटे का BC। तो BC कहाँ जाएगा, इस साइड में गुणा हो जाएगा। तो √3 BC बराबर के AB। तो हमारे पास जो AB का मान निकल के आया है यहाँ से, तो कितना आ गया, तो AB बराबर आ गया √3 और BC। तो AB का मान आ गया। तो चलिए अब दूसरा त्रिभुज पूरा वाला लेंगे। पूरा त्रिभुज का नाम है A B और D तक। कहाँ तक जाना, D तक। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan आपकी कितना है, तो इस बार tan है 30 है, कितना है 30, उस बार कितना था 60 था। तो लिखेंगे tan 30 बराबर के लंब कितना है, तो लंब है AB, लंब क्या है, तो लंब है AB, तो लिखेंगे AB और आधार क्या है, तो आप आधार को देखोगे दो भाग में है, क्या है, दो भाग में BC प्लस का CD, क्या है, तो BC प्लस का CD। तो चलिए मान रखते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर के यहाँ पे देखोगे AB का मान ऊपर है, तो AB का मान हम रख देंगे। AB का मान जो हमारे पास है √3 है, कितना है √3 BC और नीचे क्या है BC है और प्लस का CD का मान कितना दे रखा हमें 20 है, तो इसको 20 रख लेते हैं। अब त्रिया को गुणा करेंगे ये इस साइड से और ये इस साइड से, तो BC का नाम इधर आएगा BC और प्लस का 20 का नाम 20, इधर गुणा करेंगे √3 गुणे √3 3BC आएगा। अब जो इस साइड BC उसको भेजेंगे उस साइड माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 20 बराबर के 3BC और माइनस का BC। तो कितना बचेगा, तो 20 बराबर के 2BC बचेगा। तो इसका मतलब 2BC बराबर के 20 है। तो अगर हम BC का मान निकालें तो 2 आ जाएगा भाग में, 2 से भाग करेंगे तो BC का मान आया कितना 10। इसका मतलब कि जो BC का मान कितने मीटर है, 10 मीटर है। ये BC क्या थी, नहर की चौड़ाई, तो हमारा नहर की चौड़ाई आ गया। अब हमें निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई। अगर टावर की ऊंचाई निकालना है तो BC का मान रख देंगे AB में, क्योंकि AB है टावर की ऊंचाई। तो AB यहाँ पे किस समीकरण में आया, तो ये AB आया था। तो AB हमारे पास आया था √3 और BC का मान कितना आया 10। तो AB का मान जो आ गया वो 10 √3 आया। तो हम लिख देंगे आंसर में लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई जो है, नहर की चौड़ाई तो नहर की चौड़ाई कितनी आई हमें, तो नहर की चौड़ाई हमें मिल गई है 10 मीटर। कितने मीटर, 10। और टावर की ऊंचाई तो टावर की ऊंचाई कितनी आई है, तो टावर की ऊंचाई हमारी आई है 10 √3 मीटर। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45। यहाँ पे अवनमन कोण दिया है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है कि टावर इसमें बड़ा होगा कि क्या बड़ा होगा। यहाँ पे देखोगे भवन बड़ा है कि टावर बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। कैसे पता लगाओगे, यहाँ से ये जो उन्नयन कोण है यही बताता है आपका बड़ा क्या है, टावर बड़ा है या भवन बड़ा है। तो देखिए उन्नयन कोण बनता है, जिससे हम ऊपर हैं, ऊपर से अगर कोई चीज़ को नीचे देखेंगे तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। सॉरी, यहाँ पे जो कोण बनेगा अवनमन कोण बनेगा। अगर हम यहाँ नीचे से ऊपर की किसी चीज़ को देखेंगे, किसी वस्तु को, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण यह बताता है कि हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से कोई वस्तु हमसे ऊपर है, तो उन्नयन कोण बनता। अगर अवनमन कोण यह बताता है हम जहाँ पे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु हमसे नीचे है। तो आपको उन्नयन और अवनमन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन बना लेंगे एक साइड, यहाँ पे 7 मीटर क्या है, कितना है ये 7 मीटर है। आगे कह रहा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पे बता गया कि भवन के अगर शिखर से देख रहे हैं तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि भवन के यहाँ पे शिखर से देखेंगे तो केबल टावर बड़ा कर देंगे, तभी तो इसके शिखर का यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। तो ऊपर को देखेंगे ये क्या है, तो ये टावर है, केबल टावर है, क्या है, केबल टावर।
टावर, तो केबल टावर के उन्नयन कोण बताया। उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा, तो उन्नयन कोण 60 बन रहा। तो उन्नयन कोण से ही आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 है। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, तो इसका मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं जिस वस्तु बड़ी, तो ये बड़ी हो गई। आगे देखेंगे तो आगे कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण, पाद का मतलब कि इसी जो है केबल टावर के, यहाँ से अब नीचे को देखेंगे तो भी पाद का अनुमान कोण, पाद क्या होता है, इसका जड़ जहाँ से लगा है, तो इसका जो अनुमान कोण बनेगा, देखो यहाँ ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो कोण बना है यहाँ पे ये 45 से अनुमान कोण बना, और अनुमान कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये भी 45 आ जाएगा। अब चलिए इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए हमें निकालना केबल टावर की ऊंचाई। अगर ये सामने 7 है, इस साइड भी ये 7 ही होगा, 7 मीटर। तो हमें देखिए केबल टावर क्या है, तो हमारे पास जो टावर है इसके दो भाग में हमने बांटा है। यहाँ पे ए बी है और प्लस का बी सी, तो हम लिखेंगे लास्ट में कि केबल टावर की जो ऊंचाई होगी ए बी प्लस बी सी। हमारे पास बी सी का मान है, हम सिर्फ ए बी का मान निकाल लें। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, ऊपर से भी कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज लेंगे कि ई डी सी में, तो त्रिभुज हल आप लिख लोगे। इसमें लिखोगे कि चित्र में जो ए सी है, ए सी क्या है, केबल टावर की ऊंचाई है, और जो ई डी है ये भवन की ऊंचाई है। क्या है, ये भवन है, ये भवन की ऊंचाई, इतना आप लिख लोगे। और केबल टावर और भवन के बीच की जो दूरी वो कितनी है, डी सी है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हल, त्रिभुज ई डी सी में tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब क्या होगा इसमें, इस त्रिभुज में जो हम ए त्रिभुज लिए इसमें लंब होगा ई डी, क्या होगा ई डी, तो लिखेंगे ई डी। और बटेगा आधार क्या होगा, आधार होगा डी सी, तो डी सी। tan कितना है, tan थीटा कितना है, थीटा है 45, और ई डी का मान कितना है, 7 है, नीचे है डी सी, तो डी सी 45 का मान 1 होता है। 1 बराबर के 7 बटेगा डी सी, तो डी सी इधर गुणा हो जाएगा, तो डी सी का नम डी सी बराबर के 7 मीटर। इसका मतलब इसके बीच की चौड़ाई भी 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर आ गई तो ऊपर भी 7 मीटर ही होगी। अब ऊपर वाले त्रिभुज ले लेंगे, तो ऊपर त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज है ए बी ई, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में tan कितना, तो अब की इस बार tan हमारे पास कितना है, 60 है, तो tan 60। लंब क्या है, लंब है ए बी बटे का आधार, आधार क्या है ई बी ई। तो बताइए tan 60 का मान कितना रखेंगे, √3 बराबर के ए बी बटे का बी का मान कितना है, 7। तो ए बी का मान निकालेंगे तो 7√3 बराबर के ए बी है। तो ए बी बराबर हमारा मान आ गया 7√3। तो लिखेंगे, देखिए ए बी का भी मान आ गया 7√3। अब टावर की हमें ऊंचाई है तो टोटल जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई ए बी प्लस का क्या है, बी सी है। तो ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान हमारे पास 7√3 आया है, और बी सी का मान 7 आया। तो 7 कॉमन कर लेंगे, √3 और प्लस का यहाँ पे 1 मीटर। तो 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 मीटर, ये आ गया हमारे टावर की ऊंचाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते क्या कह रहा है। कह रहा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अनुमान कोण, मतलब ऊपर से देखोगे तो अनुमान कोण जो है 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 जहाजों के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, इसको पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसका हम चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाएंगे, कह रहा समुद्र तल, मान लीजिए समुद्र का तल है, यहाँ पे ये समुद्र है, नीचे तल है। इसमें कह रहा जो है 75, कितना 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ये क्या है, लाइट हाउस है। तो ये कितनी मीटर ऊंची है, तो 75 मीटर ऊंची है। तो इसको लिख लेंगे लाइट हाउस है, क्या है, तो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंची है। आगे कह रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अनुमान कोण, और यहाँ पे देखोगे एक ही ओर है, मतलब इधर मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे, एक ही ओर है। इनके जो अनुमान कोण है 30 और 45 है, मतलब कि एक 30 है और दूसरा कितना 45 है। तो कौन सा 30 रखोगे, कौन 45, तो ये रखोगे आप 30 और ये रखोगे 45, क्योंकि आप जस इसी के पास जाते जाओगे ये कोण बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना, हमेशा जो दूर वाला कोण होगा वो छोटा होगा, जो पास वाला कोण होगा बड़ा होगा। तो 30 और 45 हो गए हैं। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो बीच की दूरी क्या है, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, इसका मतलब मैं डी सी का मान ज्ञात करना है, किसका, डी सी में। तो आप इसमें लिखोगे सबसे पहले कि चित्र में ए बी क्या है, तो चित्र में ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है, और ए बी मतलब लाइट हाउस से कितने सेंटीमीटर दूर। तो लाइट हाउस से यहाँ पे देखोगे कि लाइट हाउस के पाद बिंदु से पहला जो जहाज है वो सी पे है और दूसरा जहाज डी पे है।
तो आप लिखोगे कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, DC। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गया DC। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए लिखेंगे, देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज अंदर वाला सबसे पहले लेंगे ABC में। क्या लेंगे, आप लिख देंगे चित्र में, वो सब लिखने के बाद लिखोगे त्रिभुज ABC में tan कितना, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है AB, आधार क्या BC। तो लिखेंगे कि AB बटेगा BC। tan थीटा, थीटा कितना है, तो tan थीटा का मान इसमें है 45 बराबर के AB का मान कितना है 75 है, और नीचे BC रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 75 कितना 75 बटे का BC। तो BC एक अन्नम BC, तो BC का भी मान आ गया 75 मीटर। तो BC का मान कितना है 75 मीटर आ गया। तो चलिए अब हम लगाते हैं, पूरा त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज लेंगे ABD में, कितना ABD में, क्योंकि हमें पूरा त्रिभुज लेना है यहाँ तक। तो ABD में tan इस बार कितना है, तो tan है 30 बराबर के आधार, लंब क्या है AB, और आधार के देखोगे आपको दो भाग में BC प्लस के CD। तो लिखेंगे BC प्लस का CD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर के AB का मान कितना है, AB का मान 75 है, और प्लस के यहाँ पे नीचे दोगे BC का मान हमारा आ चुका, कितना आया BC का मान 75, यहाँ भी 75 रख देंगे, और प्लस का CD। जब इसको सोल्व करेंगे हम, त्रिया गुणा करा देंगे, तो 75 का नाम 75 प्लस के CD, और इधर गुणा कराएंगे तो 75/3 क्या होगा 75/3। और देखिए CD का मान हमको निकालना ही है, तो 75/3, और इस साइड आएगा माइनस का 75 जो इस साइड प्लस का था। तो CD बराबर 75 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे √3 माइनस का 1 मीटर। इसका मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आएगी, लिखोगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, कितनी आई हमारी, तो 75/3 माइनस का 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया मैंने आपको इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन और बटन दबा लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।